हाय फ्रेंड्स, बच्चों आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के 22वें श्लोक रूपी मोती का चयन कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि प्रत्येक श्लोक अपने आप में नीतिपूर्ण शिक्षा हमें प्रदान करता है, उसी प्रकार यह श्लोक भी मनुष्य के स्वाभिमान के अस्तित्व की रक्षा के लिए वर्णित किया गया है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा सिंह के चरित्र के माध्यम से जो शिक्षा दी है उसको आज हम सीखते हैं। क्षुत् क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपिन्न दिधितिरपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित प्रासैक बद्ध स्पृह किम जीर्णम तृणम अत्ति मान महताम अग्रेसरः केसरी। बच्चों, सर्वप्रथम अन्वय कर लेते हैं। देखिए, क्षुत् क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टाम दशाम आपन्नो अपि विपिन्न दिधितिरपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति। बच्चों, बड़ा ही सरल श्लोक है। हम पहले शब्दार्थ तथा व्याकरण करते हैं। महाकवि भर्तृहरि ने सिंह के चरित्र के वर्णन के द्वारा स्वाभिमानी व्यक्ति के चरित्र का यहाँ वर्णन किया है। शब्दार्थ हम करेंगे तो हमें हमारी कल्पना में एक ऐसे सिंह को रखना है जो भूख से पीड़ित है, वृद्ध हो गया है, प्राण उसके निकलने वाले हैं, फिर भी वह कभी तिनके को नहीं खाता है। तो इस प्रकार की कल्पना जब हम एक मन में एक चित्रण रखते हुए पढ़ेंगे तो हमें ये सरलता से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले इसका शब्दार्थ तथा समास विग्रह एवं संधि करते हैं। क्षुत् क्षामो अपि। क्षुत् का अर्थ होता है भूख। क्षाम क्षय धातु है, अक्तः प्रत्यय से बना है। बच्चों, क्षीण होने पर भी, भूख से क्षीण होने पर भी। तो अब आप देखिए बच्चों, भूख से कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया विभक्ति। क्षुत् की तृतीया बनती है क्षुधा क्षाम है। भूख से क्षीण, भूख से क्षीण, अपि होने पर भी। बच्चों, क्षाम है धन अपि, यहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, भूख से क्षीण होने पर भी। ठीक है, क्षाम है, क्षय धातु है, अक्तः प्रत्यय से बना है। ठीक है, यहाँ पर तय को मैं हो गया है सूत्र से। जरा कृशो अपि। जरा बच्चों, इसका मूल शब्द होता है जरस, जिसका अर्थ होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था से दुर्बल होते हुए भी। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? जरया। तृतीय बनता है जरस की, जरया। कृश है। ठीक है, वृद्धावस्था से कमजोर होते हुए भी। कृशोऽपि में बिल्कुल क्षामोऽपि के समान विसर्ग संधि है बच्चों। शिथिल प्रायो अपि। प्राय शिथिल होने पर भी, प्राय शिथिल होने पर भी, कुछ जीर्ण शीर्ण होने पर भी। कष्टाम दशाम आपन्नो अपि। कष्टपूर्ण दशा को प्राप्त कर लेने पर भी। आपन्नो अपि बच्चों, आ उपसर्ग पद धातु है यहाँ पर तथा अक्तः प्रत्यय है। वही संधि, विसर्ग संधि। बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे तो सब समझ में आने लगेगा। आपन्नो अपि
क्षुत क्षामो अपि, विपन्न दिधीति रपि, विपन्न बच्चों वि उपसर्ग है, अद धातु है तथा अक्तय प्रत्यय है। तो देखिए आपन्न है, विपन्न है। दिधीति रपि, दिधीति रपि में विसर्गों का र हो गया है तथा इसमें अपि का ए मिल गया है। विपन्न दिधीति रपि, दिधीति का अर्थ होता है बच्चों कांति, विपन्न मीन्स कम हो जाने पर, कांति के कम हो जाने पर भी अथवा तेजहीन हो जाने पर भी। प्राणेषु नश्यत्सु अपि, दोनों में सप्तमी विभक्ति है बच्चों। प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, प्राणों के नष्ट हो जाने का अभिप्राय यह है कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ जाने पर भी। मत्ते भेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह है। बच्चों यह चरण एक ही पद है, केवल समास इसमें किया हुआ है। हम इसका विग्रह करके देखते हैं। मत्ते भेन्द्र विभिन्न, मत्ते भेन्द्र, मत्त है, इभेन्द्र है। अब इसे समझ लेते हैं। मदमस्त गजराज, इभ का अर्थ होता है हाथी, गज तथा इंद्र का अर्थ होता है राजा, हाथियों का राजा अर्थात गजराज। यहाँ पर गुण संधि है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार मदमस्त हाथियों के फाड़े हुए, तो मत्ते भेन्द्रस्य विभिन्न है कुंभ है। फाड़े हुए गंड स्थल के मांस के ग्रास मात्र की स्पृहा करने वाला कौन है? मान में अग्र रहने वाला सिंह, ठीक है। कुंभ पिशित, कुंभस्य पिशित है। ग्रासैक बच्चों यहाँ वृद्धि संधि है, ग्रासस्य एक है, ग्रास मात्र की। बद्ध स्पृह, ग्रासस्य बद्धा स्पृहा यस्य सह, ग्रास मात्र की स्पृहा रखने वाला है जो। किम क्या? जीर्णम जीर्ण शीर्ण सूखे, तृणम तिनके को अति खाता है। अति में बच्चों अध धातु है तथा यह लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन है। मान महताम, मान महताम, मानम महत येषाम ते। अग्रेसर है, अग्रेसरति इति अग्रेसरः। केसरी, केसरी में बच्चों केसर धन इनि प्रत्यय है। प्रशस्तः केशः यस्य सः, केसरी। सिंह के गर्दन होती है बच्चों, उस पे आयाल होते हैं, बिल्कुल खुले हुए बाल होते हैं, प्रशस्त केश होते हैं, इसलिए उसे केसरी कहते हैं। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। देखिए बच्चों, मान महताम अग्रेसर है केसरी। स्वाभिमानियों में अग्रेसर सबसे आगे रहने वाला सिंह भूख से क्षीण हो जाने पर भी, वृद्धावस्था से कृशकाय दुर्बल हो जाने पर भी, प्राय जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी, कष्टपूर्ण दशा को प्राप्त कर लेने पर भी, तेजहीन हो जाने पर भी, प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, मदमस्त गजराज के फाड़े हुए गंड स्थल के मांस के ग्रास की स्पृहा अर्थात कामना करने वाला क्या जीर्ण तिनके को खाता है? क्या खाता है वह? नहीं, अर्थात नहीं खाता है। कहने का भाव यह है बच्चों, सिंह यदि कमजोर हो जाए, वृद्ध हो जाए, बिल्कुल उसमें शक्ति नहीं है, मृत्यु उसके बिल्कुल समीप आ गई है,
ऐसी स्थिति में भी वह कभी भी सूखे तिनके को नहीं खाता है। बच्चों, महाकवि ने यहाँ पर मात्र सिंह का वर्णन नहीं किया है, अपितु सिंह का वर्णन करने के माध्यम से स्वाभिमानी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाया है, बताया है, ताकि हम भी अपने स्वाभिमान के लिए सदैव डटे रहें। कवि के कहने का आशय यह है बच्चों कि स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी परिश्रम तथा योग्यता के द्वारा धनार्जन करता है, विद्यार्जन करता है, कीर्ति का अर्जन करता है, परंतु वह कभी भी किसी व्यक्ति के समक्ष अपनी दरिद्रता, अपने दुख को प्रकट करके उससे किसी वस्तु की कामना नहीं करता है। बच्चों, इससे हमें आज क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने स्वाभिमान के लिए जिए। हम कभी भी भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्तियों के सामने नहीं झुके। हमारे परिश्रम से जो हम अर्जित कर रहे हैं वह हमारे लिए पर्याप्त है। तो आज मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही बच्चों स्वाभिमान के साथ जीना है। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों शार्दूल विक्रीडितम यह छंद है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।